एक तस्वीर के दो रुख, एक सिक्के के दो पहलू तो समझ में आते हैं, मगर हमारी आपकी लड़कियों के दो रुख, दो पहलू, यानी बहू के रूप में कुछ और, बेटी के रूप में किसी और ही तरह से पेश आने की इस अनसुलझी पहेली को जितना सुलझाने की कोशिश करता हूं, उतना ही और उलझता जाता हूं। हां, मैं इतना सा जरूर समझ गया हूं कि अगर बहू एक बेटी का रूप ले ले तो उस घर को स्वर्ग बनने और सास को मां की तरह पेश आने में देर नहीं लगेगी। मेरी बातें सच्ची हैं, इसलिए हो सकता है कड़वी लगें, क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है। बहरहाल, अगर कड़वी लगे, खट्टी मीठी लगे या फिर झूठी लगे, तो दवा समझ के पी लेना, परिणाम अच्छा ही आएगा। और अगर सच्ची लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी ननद या भाभी के लिए है मेरा यह संकेत और संदेश, जिसे कविता का रूप देकर शीर्षक दिया है बहू बेटी। तुम्हारे मां बाप तुम्हें कोई सीख दें तो ठीक, वही बात तुम्हारे सास ससुर कह दें तो तिल का ताड़ बना देती हो। तुम्हारा भाई तुम्हारे मां बाप की हर इच्छा पूरी करे, ऐसी इच्छा रखती हो। तुम्हारा पति अपने मां बाप की कोई ख्वाहिश पूरी कर दे तो राई का पहाड़ बना देती हो। तुम्हारी मां घर में अपने बेटा बहू के साथ रहे, ऐसी तमन्ना रखती हो, फिर अपनी सास को वृद्धा आश्रम में भिजवाने की पेशकश क्यों करती हो। तुम्हारे पिता तुम्हारा आदर्श हैं, उनकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती हो। तुम्हारे ससुर भी तो तुम्हारे पिता हैं, तो उनकी जरूरतों को क्यों नजरअंदाज करती हो। तुम्हारा जब मन करे तुम अपने मायके हो आती हो, फिर अपनी ननद के आने पर क्यों कभी कमर कभी सर दर्द के बहाने बनाती हो। अपनी भाभी से जिस मान सम्मान की अपेक्षा रखती हो, तुम्हारी ननद की वही इच्छा हो तो फिर आसमान सर पर क्यों उठाती हो। तुम्हारा सगा भाई राखी टीका तक नहीं करवाता, फिर भी उसे दुआएं देती रहती हो, मगर अपने देवर जेठ के जरा सा कहे का फिर बुरा क्यों मान जाती हो। तुम मासी और बुआ का रिश्ता तो बड़े अच्छे से निभाती हो, लेकिन जेठानी या देवरानी होने के नाते अपनी पीठ क्यों दिखाती हो। अपने जीजा के तो हर नखरे बड़े शौक से उठाती हो, किंतु अपने नंदोई की जरा सी फरमाइश पर क्यों बिफर जाती हो। तुम मायके की जायदाद में हिस्सा लेने की इच्छा रखो तो ठीक, परंतु अपनी ननद के हिस्सा मांगने पर तुम उससे रिश्ता ही खत्म कर देती हो। यानी बतौर बेटी तुम बहुत खूब हो, फिर बहू बनते ही क्यों अपने तेवर में बदलाव लाती हो। मायके में लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती हो, तो ससुराल में क्यों अपने संस्कारों को भूल जाती हो। क्यों अपने संस्कारों को भूल जाती हो। क्यों अपने संस्कारों को भूल जाती हो। बस इतनी सी थी मेरी ये पेशकश, मेरी किताब नजरिया की चंद चुनिंदा कविताओं में से एक। दोस्तों, जिंदगी के विभिन्न पहलुओं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टिकी मेरी प्रत्येक कविता की अपनी अपनी ज़बां, आत्मा, दिल, दिमाग, शरीर, भावनाएं और मर्यादाएं हैं। ये निश्चित रूप से आपसे जुड़ी कुछ ना कुछ बात कहती अवश्य नजर आएंगी। हो सकता है इनमें से कुछ एक, उनका कोई अंश, पंक्ति, भाव या शब्द साक्षात रूप धारण कर आपके समक्ष खड़ी हो जाएं, आपसे कुछ मांगे अथवा कुछ पूछ बैठें, और बस यही है मेरा प्रयास, मेरा नजरिया, क्योंकि नजरिया है अपना अपना। बहरहाल, आपके नजरिए का मैं हमेशा की तरह स्वागत करूंगा और इंतजार भी, मगर इस बार अपने मोबाइल पर, जिसका नंबर है 9911222398। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका अपना राजेश हांडा। राज राज राज।